झारखंड में वर्तमान में एक आंदोलन की काफी चर्चा हो रही है, चारों ओर चर्चा हो रही है। जिस भी चौक चौराहे पर आप चले जाइए, जिस भी चाय की दुकान पर आप चले जाइए, जिस मीडिया हाउसेस में आप चले जाइए, हर जगह पर आपको उस आंदोलन का चर्चा होता हुआ दिखाई देगा। आखिरकार वो आंदोलन कौन है और क्यों उस आंदोलन की चर्चा हो रही है और उस आंदोलन के पीछे कौन है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और क्यों की जा रही है आंदोलन, कौन उस आंदोलन को तूल दे रहा है, कौन भड़काने का काम कर रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है, आज सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो आंदोलन है नगरी में रिम्स 2 बनाने की बात जो की जा रही है झारखंड की वर्तमान सरकार के द्वारा, उस रिम्स 2 के खिलाफ जमीन बचाने के नाम पर आंदोलन की जा रही है। अब वो आंदोलन है या फिर राजनीतिक रोटी से की जा रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आखिरकार रिम्स 2 के खिलाफ आंदोलन क्यों किया जा रहा है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि वहां पर खेतीहर जमीन है, उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। कुछ हद तक सही भी है, क्यों खेतीहर जमीन है, वहां पर खेती होती है, लेकिन क्या आखिरी सच्चाई यही है? तो जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो लोग आज इस जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने इस राज्य की जमीनों को कौड़ी के भाव में उद्योगपतियों को अपने आकाओं के झोली में डालने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 2019 तक इस राज्य में रही और झारखंड में उस वक्त कहा जाता था कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन की सरकार में इस राज्य के वैसे जमीनों को, वैसे आदिवासी मूलवासी समाज के जमीनों को लैंड बैंक बना करके बेच दिया गया। उद्योगपतियों को एक रुपया में एकड़ एकड़ जमीन जो है उनके नाम कर दिया गया, पहाड़ बेच दिया गया, जंगल की जमीनें बेच दी गई, घर मजरूआ जमीन उनके नाम कर दिया गया। जहां पर लोग बाजार लगाते थे, जहां पर गांव घर के जो हमारे पास बैल गाय होते हैं, भैंस होते हैं, जहां पर हमारे वो जानवर चरते थे, जहां पर पशु जाकर के चरते थे, जहां पर उनका पेट भरता था, उन सभी जमीनों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आने के 2014 से 2019 के समय की उस सरकार ने इन जमीनों को बेचने का काम किया। आज वो लोग समझिए कितने बेशर्म हो गए हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा को उन्होंने पार कर दिया है। आज वो जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है हम, किसानों की जमीन को हम बचा रहे हैं और किसानों की जमीन को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राज्य की जनता पूछ रही है, राज्य की जनता यह कह रही है, तो सबसे पहले लैंड बैंक के माध्यम से जिन लोगों को जमीनें दी गई, 1 रुपया में एकड़ों जमीन, सबसे पहले उस जमीन को आप राज्यवासियों को वापस दिलाइए। सबसे पहले ग्रामीणों को जमीन को वापस दिलाइए आप, तब आपका यह हक बनेगा, तब आपका यह अधिकार है कि आप किसानों की जमीन को बचाने की आप बात करिए। आपकी जमीन मर गई है, आप सड़क पर बेशर्मों की तरह जो है लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये राज्य जानती है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सबसे ज्यादा सत्ता में रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस राज्य को चारागाह बनाने का काम किया गया। ये बड़े बड़े नेता कहते हैं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, और आज वही भारतीय जनता पार्टी जमीन बचाने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है कि हम जमीन बचाने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों की सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कई बार इस राज्य के बड़े बड़े आंदोलनकारियों और नेताओं के जुबान से हम लोगों ने सुना है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जिस राजधानी रांची को बसाने का काम किया है, उस राजधानी रांची की अमूमन जमीनें जो है आदिवासियों की जमीन है। क्या इस जमीन को बचाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी? क्या आदिवासियों को यह जमीन दिलाने का काम वो लोग करेंगे? क्या आदिवासियों को न्याय मिलेगा, या फिर जमीन बचाने के नाम पर केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? और टारगेट हेमंत सोरेन होंगे। और हमेशा से भाजपा के सामने जो है कोई ना कोई आदिवासी दलित चेहरा रहता ही है। झारखंड की वर्तमान सरकार रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। रिम्स एक पहले से है बरियातू में, इतनी भीड़ है, लोगों को बेड नहीं मिलता है, सही से इलाज नहीं हो पाती है। पूरे राज्य का जो भीड़ है वो उसी रिम्स पर होता है। ऐसे में रिम्स 2 की बेहद जरूरत है। जब रिम्स 2 की जरूरत है और सरकार रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी के ये जो चेहरा है, ये जो चरित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में विकास नहीं चाहती है। वो चाहती है केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को उकसाए, लोगों के बीच में भ्रम फैलाए, ताकि लोग उलझे रहे और राज्य में किसी प्रकार का विकास नहीं हो। 25 वर्ष के झारखंड में क्या वो विकास हो पाया जिस तरह से इस राज्य का विकास होना चाहिए था? झारखंड में उस तरह के संस्थाएं या फिर वैसी इंडस्ट्रियां लग पाए जो लगनी चाहिए थी? राज्य के युवाओं को क्या यहां पर रोजगार मिला, उनकी नौकरी से जोड़ा गया? यहां पे जो कल कारखाने हैं, यहां पे जो मिनरल्स है, क्या उस मिनरल्स पर झारखंड वासियों का कब्जा है? उससे झारखंड वासियों को फायदा हो रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो आका है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग यहां के मिनरल्स को लूट करके वहां तक ले जा रहे हैं? अडानी अंबानी को जो है दोनों हाथों से चीजें दे दी जा रही हैं, और आज ये बात कर रहे हैं कि हम जो है वो जमीन बचाने की बात कर रहे हैं। हम आपके जमीन बचाएंगे। नगरी के किसानों से राज्य की जनता अपील कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रम में मत रहिए। ये आपको दिखाएंगे कि हम आपका जमीन बचा रहे हैं, और पिछले दरवाजे से ये जो जमीन है ये अडानी और अंबानी को देने का ये लोग काम करेंगे। इसका प्रमाण है, आप उड़ीसा में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर आप एक बार नजर उठा के देख लीजिए। नगरी के किसानों, आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, हम दूसरी कड़ी में और इस विवाद के संदर्भ में समझने का काम करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जोहार।